इन सारे लीडरों से, DS यादव साहब, धीरेन्द्र साहब, इनसे बात करो, इनसे पूछो, जयविंदर जी से पूछो, विकास जी से पूछो, अनिल जी से पूछो, संजय साहब से पूछो, सुनील साहब से पूछो, भरतराज साहब से, इनको सबको पता है, पूछो आप इनसे। और एक ही लाइन बोलो कि साहब जो जो अभी बड़ा काम करना है हमें, और जब बाकी लोग टीम बना सकते हैं तो मैं भी टीम बना सकता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग 1960 में अमेरिका में शुरू हुई थी। आज 1960 से लेकर के देखो, आज 40 60 65 साल हो गए अमेरिका में चल रही है। हिंदुस्तान में लगभग आज 25 साल हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग को नियर अबाउट 30 साल तो हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं। अब 30 साल से हिंदुस्तान में चल रही है, तो क्या आपको लग रहा है अगले 30 साल नहीं चलेगी क्या? अगले 50 साल नहीं चलेगी क्या? 140 करोड़ पॉपुलेशन है, कहां नौकरियां हैं, कहां रोजगार है? रेलवे स्टेशन पे पैर रखने की जगह नहीं, ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं, हवाई जहाज में पैर रखने की जगह नहीं। भाई साहब कहीं भी चला जाओ, टॉयलेट में चले जाओ, वहां लेटरिन में लाइन लगी पड़ी है, वहां पैर रखने की जगह नहीं। जहां भी चले जाओ, हिंदुस्तान में इतनी पॉपुलेशन है, ये काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो गलती से भी ये गलती नहीं कर देना अभी। अब ये गोल्डन चांस है नेटवर्क बनाने का, टीम बनाने का। आने वाले टाइम में आप और आपकी पीढ़ियां एंजॉय करेंगी। ठीक है साहब? तो जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को, जो बातें यहां सिस्टम के माध्यम से बताई जाती हैं, उनका इंप्लीमेंट करो। अपनी अपलाइन की बातों को मानो, उनके साथ डिस्कस करो। तो बहुत बड़ा काम आपके साथ अभी होने वाला है। दिशा ट्रेनिंग के लिए ये जो टीमें सारी आ रही हैं अपनी अपनी टीम को लेकर के, वहां जो दिशा ट्रेनिंग 4 दिन के लिए आओगे, इतना आपका माइंड सेट होगा और इतना बढ़िया तरीके से आप वहां पर पूरी प्लानिंग सेट हो जाएगी। धुरंधेश साहब और त्यागी साहब, जितने लोग वहां पर आएंगे, अपनी पूरी तैयारी, आगे आगे आने वाले टाइम में आपकी टीम, आपका शहर, आपके लीडर्स सारे, तो कोई भी लीडर गलती से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप छूटने के बाद फिर उस एनर्जी में नहीं रहते। ठीक है? आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहते। और सारा रोल किस चीज का है? एनर्जी का है। सारा रोल एनर्जी का। ये सारी बातें एक दिन में देखो जूम पे नहीं बताई जाती। और सारा रोल अभी आपकी, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि इतने सालों से हम ऐसे माहौल, हमारे सामने परिस्थितियां, हमारे सामने चैलेंज, किसी को नौकरी का चैलेंज, किसी को फैमिली का चैलेंज, किसी को और कोई पर्सनल चैलेंज, मैं मानता हूं चैलेंज हैं, लेकिन उन चैलेंज से बाहर हमें ही तो निकलना पड़ेगा। चैलेंज से बाहर हमें निकलना है, इसीलिए तो हम सेफ सोप कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? कल मैं ग्वालियर में था, तो मेरे को वो साहब ने बताया कि प्रजापति साहब थे, उन्होंने बताया कि बोला वहां पर ग्वालियर के अंदर, बोला ये जो सिंधिया परिवार है ना, ये राजा नहीं था साहब, महाराजा था। वो तो महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, महाराजा। अब वो महाराजा क्यों बने? क्योंकि उनकी पीढ़ियों में, पीछे 4 5 7 पीढ़ियों में पहले किसी व्यक्ति ने कोई बड़ा डिसीजन लिया होगा। यस या नो? अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन कितनी, 5 6 7वीं भी जनरेशन को हम महाराजा बोलते हैं, बताओ। तो भैया हमें भी थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप भी चाहते हो, जैसे धीरू भाई अंबानी, अंबानी अमर हो गया, रिलायंस ग्रुप बना दिया, उसकी अभी तीसरी जनरेशन उसकी आ चुकी है, चौथी जनरेशन पैदा हो रही है, तो तीसरी जनरेशन आ गई। तो देखो आज वो प्राउड फील करते हैं, हम भी बताते हैं कि धीरू भाई अंबानी की तरह बनो। तो लोग आपको भी इस रूप में जाने कि ये हमारे घर के वो मुखिया थे, जिन्होंने हमारे परिवार से गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा उठा करके फेंक दिया। जैसे जिंदल समूह है, टाटा समूह है, ठीक है, रिलायंस समूह है, अडानी समूह है, तो आपका भी तो अपना समूह होना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है, जितने साथी पैनल पर बैठे हैं, आप सब समझदार हैं, आप सब जिम्मेवार हैं, आप सब अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सब उन्नति करना चाहते हैं। तो दिशा ट्रेनिंग में अपने लीडरों के साथ, अपनी अपनी टीम के साथ, अपने अपने लीडरों के साथ सबसे पहले आए। और दिशा में आने का मतलब ये है कि वहां पर आप और आपके लीडर मिलकर के एक पूरी एनर्जी और प्लानिंग बना करके, कि आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ टाइम में, 1 2 3 महीने में हम अपने शहर को किस लेवल पे लेकर के जाएं। तो सारी बातें आपको भी सीखने का मिलेगा, मौका मिलेगा, आपके लीडर्स को भी मिलेगा। वहां एक साथ मिलकर के आप डिस्कस भी कर सकते हो।
और सारी चीजें कर सकते हो। बाकी हमारी जो मुलाकात होगी वो कल सुबह, क्योंकि उसके बाद परसों से तो दिशा ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, हम वहां चले जाएंगे। लेकिन कल सुबह और मैं आपसे आधे घंटे के लिए मिलूंगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के ऊपर बात करेंगे। तो सारे लीडर्स कल सुबह जैसे ही 7 बजे पैनल खुलता है 7:05 पे आ जाएं, क्योंकि 10-15 मिनट तो आने में लगते हैं, तो 7:05 तक सारे लोग हर हाल में जुड़ जाएं। और अभी बहुत बड़ा काम होने वाला, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारे के सारे एक्साइटेड हैं, सारे के सारे फुल एनर्जी में हैं। बड़ी पारी खेलने के लिए सारे लोग तैयार हैं। इंडिया वर्ल्ड कप लेकर के आई, जोरदार तालियां पूरी इंडिया टीम के लिए। और वो मैच मैच के अंदर देखो आखिरी तक एक कैप्टन जब खेलता है और प्लेयर खेलते हैं, ये सब चीजें जिंदगी में हौसला देती हैं। और लास्ट टाइम तक कभी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए कभी भी जिंदगी में। जो केएफसी का मालिक है, इसको 65 साल की उम्र में सफलता मिली थी, 65 ईयर की एज में। और मैंने बहुत बुक्स पढ़ता रहता हूं, मैंने जो सक्सेस की किताबें पढ़ी हैं, ज्यादातर आदमी को जो सफलता मिलती है वो 45 साल के बाद, 40-45 साल के बाद लोगों को सफलता मिलनी शुरू होती है। और जो ज्यादा रिच बने हैं, ज्यादा रईस बने हैं, उनको सफलता 60 साल के बाद, बहुत से लोगों को सक्सेस 60 साल के बाद मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, 40-45-50-60 साल की उम्र में तो हथियार डाल देते। यस या नो? तो सिक्सर मारने के लिए, सिक्सर एक बॉल काफी है। अगर आपको एक ओवर में 6 बॉलें फेंकी जाती हैं साहब, तो जरूरी नहीं है कि आपकी 5 बॉल खाली निकल गई और छठी बॉल भी खाली निकल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या पता आखिरी बॉल के ऊपर आप सिक्सर मार दो, और वो आखिरी बॉल अगर 9 बॉल आ जाए तो दूसरी भी बॉल आए उसके ऊपर भी सिक्सर मार दो। तो लास्ट 2 बॉलों के ऊपर भी आपको एक बॉल बची थी, लेकिन आपने 12 रन ले लिए और पूरे ओवर की भरपाई कर दी। तो इसी का नाम जिंदगी है। कभी भी हारो मत, कभी भी ये मत सोचो मेरे साथ बढ़िया नहीं हो रहा या भगवान मेरे साथ नहीं है। ये बात गलती से भी 7 जन्म में भी भूल करके भी नहीं बोलना। हमेशा एक्साइटेड रहना, हमेशा खुद को प्यार करना, हमेशा अपनी फैमिली को अप्रिशिएट करना, अपनी टीम को अप्रिशिएट करना, हमेशा खुश रहना। बस आपकी वो बॉल आनी बाकी है, वो बॉल 9 बॉल भी होगी जिसके ऊपर आपका बैट घूमेगा और आप सीधा बॉल बाउंड्री रेखा से बाहर और 6, और एकदम दूसरी बॉल फिर आएगी और फिर उस पर सिक्सर मारोगे और आपकी बल्ले बल्ले। हार्दिक पांड्या को बोल रहे थे ये तो फालतू का है, लेकिन कल वो मतलब एक मैच में ही वो हीरो बन गया। तो भैया ये जिंदगी है, कभी आपको 0 पे आउट करेगी और कभी आपको हीरो बना देगी। लेकिन जिंदगी है बहुत खूबसूरत। निराश मत होइए, परेशान मत होइए, हताश मत होइए। एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए जज्बे के साथ हर रोज एक नई पारी की कल्पना करिए और इसी उम्मीद के साथ घर से बाहर निकलिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ एकदम अंगड़ाई लीजिए। और आज लिस्ट बना करके सेम जितने हमारे टॉप लीडर्स हैं, मैं चाहूंगा सभी सेनापतियों से, जितने हमारे टॉप लीडर हैं, अपनी अपनी टीमों की लिस्ट बना करके, आपके पूरी सेनापति, पूरे दमदार लीडर्स सारे दिशा में होने चाहिए। बहुत तगड़ी रणनीति बनेगी। ये सारी बातें जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये सारी बातें वहां, और क्योंकि यहाँ तो शेयर करने का मौका नहीं मिलता, लिमिटेड टाइम होता है, वहां आपके पास जबरदस्त टाइम रहेगा, जबरदस्त माहौल रहेगा। तो वहां पर बहुत जबरदस्त आपके साथ काम होने वाला है। और वहां से आने के बाद तो एकदम मतलब वर्ल्ड कप की आप भी तैयारी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। लिस्ट बना करके आज ऐतिहासिक क्लोजिंग की तैयारी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके फिर सेल क्लोज करने की कल सुबह फिर मैं आपसे बात करूंगा सेल क्लोज करने की कल सुबह। इसलिए 7:05 के ऊपर सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे। सेल क्लोज करना, डीडी मतलब क्लोज करना। तो आज लिस्ट बना करके, बाकी हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो भी बता देंगे आपको, उनसे पूछ लीजिए। और अपने सीनियर लीडर को भी अपनी लिस्ट भेज दीजिए कि साहब इस सप्ताह में इतने लोगों की क्लोजिंग मैं करने जा रहा हूं और ये रही मेरी लिस्ट। तो इस प्रकार पूरी प्लानिंग बना करके अपने अपलाइन के साथ, जितने हमारे गोल्ड एंड अबोव लीडर हैं उनके साथ आप अपनी प्लानिंग बना करके लग जाइए और इस सप्ताह बढ़िया क्लोजिंग कर करके एक अच्छी शुरुआत कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।
जय बहुत बहुत हिंद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ग्रेट गुरु जी। जो जो चीजें आज आपने पैनल पे बताई हैं हम उन पर पूरे अप्लाई करेंगे और उस पर काम करेंगे। सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार, थैंक यू वेरी मच गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। ग्रेट सर।